हाँ, तो आज हम क्या करेंगे, हमारा एक मैटर चैप्टर है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है। अब कोई वो मैटर नहीं है कि दीपक गया बहुत जोश जोश में और किसी को क्या किया, ठोक दिया जाके और बोल रहा है क्या कि भाई भैया हमारा मैटर हो गया। वो मैटर नहीं है। ठीक है। तो एक हमारे चैप्टर का क्या नाम है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है। जब हम मैटर की बात करते हैं तो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं हम मैटर की। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स लाइक एयर, वाटर, ठीक है, यहां तक कि जो फूड भी, जो हम फूड हम खाते हैं, ठीक है, स्टार, प्लैनेट, ठीक है, विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास आर कॉल्ड एज मैटर। ठीक है। तो यहां देखो, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स लाइक एयर, वाटर, फूड, स्टार, प्लैनेट्स विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास आर कॉल्ड मैटर। तो जितने भी हैं, फॉर एग्जाम्पल आप चेयर पे बैठे हो, ठीक है, तो चेयर क्या है, मैटर है। ठीक है। आप ये पकड़े हो जो चेन, ये क्या है, मैटर है। ठीक है। आपका ज्योमेट्री बॉक्स, ये चौक जो मैंने पकड़ी है, ये भी मैटर है। तो ऑल अराउंड आसपास जो भी प्रेजेंट है, चेयर है, बोर्ड है, जो भी है, ये सब क्या है, मैटर्स हैं। ठीक है। और इनके पास एक क्या स्पेसिफिक चीज है, ऑक्यूपाई स्पेस। ठीक है। और हैव मास, उसका खुद का क्या होगा, एक मास होगा और स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है। ये चीज हो गई। ठीक है। उसके बाद हम क्या देखेंगे कि भाई कुछ साइंटिस्ट थे, तो कुछ साइंटिस्ट ने रिसर्च करते थे, तो उन्होंने बताया कि क्लासिफाई किया उन्होंने पंच तत्व के नाम से कुछ चीजें थी। इसमें अभी मैंने ये एग्जांपल दिए, कुछ चीजें इसमें से भी हैं। ठीक है। तो पंच तत्व उन्होंने किसको बोला, पंच तत्व। उन्होंने पंच तत्व में 5 चीजें बताई कि भाई इन्हीं से ही, इनके थ्रू ही चीजें बनी हैं, जितने भी मैटर्स यूनिवर्स के अंदर बने हैं। तो फर्स्ट क्या है, एयर, वाटर, अर्थ, ठीक है, स्काई और आपका फायर। ठीक है। तो इनको उन्होंने बोला, क्लासिफाई किया इन 5 चीजों के बेस पे। ठीक है। अब आगे क्या है कि भाई कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स, अगर एनसीईआरटी के हिसाब से हम देखें, 2 स्कूल ऑफ थॉट्स थे, थिंकिंग बताई। तो एक स्कूल ऑफ थॉट्स ने क्या बोला कि हमारे जो मैटर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एक वुड जो होती है, वुड जो लकड़ी है, उसके एक वुड ब्लॉक की तरह होते हैं। ठीक है, वुडन ब्लॉक की तरह। और एक स्कूल ऑफ थॉट्स ने क्या बताया कि सैंड पार्टिकल्स जो होते हैं हमारे सॉइल के, सैंड पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल्स सैंड के होते हैं, उस तरीके से हमारे जो मैटर है वो होते हैं। ठीक है। तो उन्होंने इस चीज को बताया। अब है कि पार्टिकल्स मिटा लेते हैं थोड़ा। ठीक है। मैटर इज
मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि भाई फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है कि मैटर क्या है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, कि भाई पार्टिकल से बने होते हैं। ठीक है, तो उसके में एक एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी 1.1। तो उसमें क्या बताया है, एक बीकर लिया है, एक बीकर लिया है और उसमें क्या किया है, हमने उसमें वाटर वाटर भर दिया बीकर के अंदर। ठीक है, और उसमें NaCl या नमक घोल दो उसके अंदर, या फिर शुगर डाल दिया हमने फॉर एग्जांपल। ठीक है, C6H12O6 आपका ग्लूकोज का होता है, इसी का डबल आपका शुगर का हो जाएगा, चाहे दोनों में से कुछ भी अगर डाल सकते हैं हम। तो उन्होंने बताया अब इसके अंदर क्या होगा, ये नमक जो हमने घोला ये पूरी तरह क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। अब डिजोल्व हो जाएगा तो आपको फिर वो दिखेगा नहीं, दिखेगा, वो पार्टिकल्स और टूट जाएगा, मतलब बिल्कुल ही उसके अंदर घुल जाएगा। और क्या होगा, इसका जो वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम क्या होगा इसका, चेंज नहीं होगा। ठीक है, वॉल्यूम जितना है उतना ही वॉल्यूम रहेगा। तो इससे एक चीज और पता चलती है, आगे हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे उनकी, कि भाई इनके बीच में क्या हुआ, उन्होंने जगह बना ली और घुल गए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अगर वो छोटे छोटे पार्टिकल में टूट गया होगा और उनके अंदर स्पेस था, स्पेस में जगह बना ली होगी। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि जो मैटर्स होते हैं इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी थी। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे नेक्स्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, कि हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल। ठीक है, सेकंड जो प्रॉपर्टी है हमारी, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स। ठीक है, कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो कितने छोटे होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक एक्टिविटी बताई है, सेम उन्होंने क्या किया है, बीकर लिए, 3 बीकर ले लेते हैं, 3 या 4। अब इसमें क्या किया, KMnO4, KMnO4 पोटासियम पर मैग्नेट होता है, और क्या होता है, हल्का पिंक कलर का होता है, पर्पल और पिंक कलर का। ठीक है, और ये 100 ml वाटर के अंदर क्या किया, उन्होंने मिला दिया इसको। ठीक है अंशुल, ठीक है, तो यहाँ पे जब मिलाया उसको तो ये हल्का पिंक कलर का हो गया। अब क्या किया उन्होंने, इसमें भी वाटर है, वाटर तो तीनों में ही है। ठीक है, अब यहां से इन्होंने क्या किया, 10 ml ये जो सॉल्यूशन था इसमें से निकाला और 10 ml इसके अंदर मिला दिया, दूसरे वाले में जो 100 ml था। ठीक है, इसमें मिला दिया और फिर इसमें से भी वो फिर निकाला, 10 ml इसमें मिला दिया। अब यहाँ पे क्या देखा कि जो कलर था, कलर तीनों बीकर में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, इसमें भी पिंक कलर दिख रहा था, उसमें भी गया और उसमें भी गया। तो इसका क्या मतलब है, इससे क्या पता चलता है एक्टिविटी से, कि पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, वो धीरे धीरे देखो, नेक्स्ट बीकर फिर नेक्स्ट बीकर में हम करते जाएंगे तो वो टूटते जा रहे हैं, स्मॉल होते जा रहे हैं पार्टिकल्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमें एक्टिविटी जो 1.2 हमने देखा, इसमें ये देखा कि भाई पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर। ठीक है, इसको भी मैं मिटा देता हूँ, डेफिनेशन देख लेना। ठीक है,
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। तो फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, जो पार्टिकल्स के जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, उनके बीच क्या होता है? स्पेस होता है। क्या है? रिक्त स्थान होता है। ठीक है, जगह होती है उनके अंदर, मैटर के पार्टिकल्स के अंदर, जहां पे कोई वहां पे और भी हम कोई चीज डिसॉल्व करें उसके अंदर, तो वो जगह वहां पे ले लेता है। जैसे कि हमने दो एक्टिविटीज देखी। ठीक है, अब जैसे इसके लिए हम एक फॉर एग्जांपल हमने एक क्या लिया, एक बीकर लिया और हमने क्या लिया इसमें, भाई ये पहले उससे स्टार्ट करता हूँ। एक एग्जांपल, हमने NaCl मिलाया था। ठीक है, NaCl मिलाया था और इसमें इन पार्टिकल्स के बीच में ना तो वॉल्यूम चेंज हुआ था। अगर स्पेस नहीं होता इसके अंदर तो क्या होता? वहां पे वो वॉल्यूम बढ़ता है नहीं बढ़ता? बढ़ता, बिल्कुल बढ़ता। अगर स्पेस नहीं होता तो वॉल्यूम बढ़ जाता, बट इसके बीच में क्या है? स्पेस है, तो इसलिए क्या होगा? उसका वॉल्यूम बढ़ा था। ठीक है, ये इतनी सी बात आपको समझ आई? हाँ, ठीक है। तो स्पेस बिटवीन देम, कि भाई किसी भी पार्टिकल्स के बीच स्पेस होता है, तो उस तरीके से क्या हुआ? उन्होंने जगह बना ली थी। सोडियम में चाहे नमक घोल दें या शुगर घोल दें, और वो वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ क्या होगा? उसके स्पेस के साथ क्या होगा? जगह बना लेगा और उसका वॉल्यूम भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या है? जो सेकेंड आपकी कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। ठीक है, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो क्या करते हैं? कंटिन्यूअस मूव करते रहते हैं। ठीक है, तो इसका आपने एग्जांपल लेते हैं इंसेंस स्टिक का। ठीक है, इसका ये एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल हमने इंसेंस स्टिक को हमने जलाया। ठीक है, अब इसकी क्या होगा? जल जल के क्या होगा? इसका जो स्मेल है खुद से ही, ठीक है, खुद से ये चीज पार्टिकल्स मूव करते हैं, चाहे एयर के हुए चाहे वाटर के हुए। ठीक है, ये खुद से, फॉर एग्जांपल आपने ये हमने जलाया और धीरे धीरे पार्टिकल्स जाते रहेंगे। और जितना ज्यादा टेम्परेचर, अभी जल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है इसका जलने की वजह से, तो और थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। थोड़ा एक जगह से दूसरी जगह जाने की स्पीड बढ़ती है कोई भी चीज की। जैसे खाना बन रहा है, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा और वो गैस में कन्वर्ट होके धीरे धीरे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी हम क्या करेंगे? टेम्परेचर हमारा इंक्रीज करेगा। जितना ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करेगा उतना ज्यादा क्या होगा? हमारा काइनेटिक एनर्जी जो होती है, काइनेटिक एनर्जी मतलब जो मोशन हो रहा है, ठीक है, वो इंक्रीज होगी। और उसकी वजह से क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो डिफ्यूजन भी वही डिफ्यूजन होता है हमारा। ठीक है, डिफ्यूजन। ठीक है, अब ये एक एग्जांपल हो गया। अब जो एक लेते हैं हम, इंक लेते हैं हम। ठीक है, रेड इंक ले लो या ब्लू इंक। हमने दो बीकर लिए और दो बीकर में हमने क्या किया? ये आपकी 1.3 एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1.3 है। ठीक है, और ये आपकी 1.4 एक्टिविटी है। इसमें क्या होगा? हमने इंक को डाला इसमें। ठीक है, एक में डाला हमने इंक को और एक में हमने डाल दिया, इस बीकर में हमने किसको? हनी को। ठीक है, एक में हमने हनी को डाल दिया, शहद को। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? दोनों में डिफरेंस होगा। इंक हमारी क्या करेगी? जल्दी डिजोल्व होगी, ठीक है, एज कंपेयर टू हनी। और हनी क्या होगा? थोड़ा धीरे धीरे डिजोल्व होगा। लेकिन कंटिन्यूअस पार्टिकल क्या कर रहे हैं? मूवमेंट की वजह से हो रहा है या नहीं हो रहा है? ये मूवमेंट की ही वजह से हो रहा है।
ठीक है। एक होगा हमारा स्लो प्रोसेस होगा डिसॉल्व होने का, और एक का क्या होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, ये हमारा 1.4 एनसीईआरटी में एक्टिविटी दे रखी है। अब एक है हमारी एक्टिविटी 1.5। तो 1.5 में क्या कहता है, इसमें कॉपर सल्फेट लिया या पोटासियम परमैंगनेट ले लो आप। ठीक है, अब इसमें क्या है कि भाई 2 बीकर लिए, इसमें हमने क्या किया, कॉपर सल्फेट होता है आपका ब्लू कलर का होता है, कॉपर सल्फेट जो होता है आपका ब्लू कलर का CuSO4। ठीक है, और एक बीकर में हम क्या लेंगे, इसमें भी हमने यही कॉपर सल्फेट लिया, बट है क्या, एक कोल्ड वाटर है और एक क्या है, गर्म पानी है। ठीक है, वार्म वाटर और कोल्ड वाटर। तो सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो इसमें जो पार्टिकल्स का मूवमेंट है किसमें जल्दी होगा, बताओ दीपक। हाँ, हॉट में। ठीक है, तो गर्म पानी के अंदर क्या होगा, इसका जो पार्टिकल्स का मूवमेंट है वो ज्यादा फास्ट होगा एज कंपेयर टू ये वाला जिसके अंदर कोल्ड वाटर है। ठीक है, कोल्ड वाटर और वार्म वाटर के अंदर। ठीक है, तो कोल्ड में कम होगा, वार्म में ज्यादा होगा। ठीक है, ये इतना आपने देखा। अब हम देखते हैं जो थर्ड आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें क्या बताया गया है। particles of matter particles of matter attract each other। ठीक है, ठीक है, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं उनके बीच क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्ट करते हैं। अब इसके लिए हमने क्या किया, एक गेम प्ले होता है, उसमें जो फर्स्ट ग्रुप होता है जिसमें जो एक्टिविटी आपकी है 1.6। ठीक है, तो इसमें एक इंदू मिसमी डांस है, उसमें क्या होता है, एक दूसरे को क्या, वो जो गर्ल्स हैं बैक टू बैक क्या होल्ड करते हैं। ठीक है, तो उसमें ग्रुप जब होल्ड करता है तो सेकंड ग्रुप क्या होता है, एक तरीके से वो हैंड टू हैंड, ठीक है, इस तरीके से पकड़ के होल्ड करते हैं। ठीक है, और थर्ड ग्रुप जो होता है वो फिंगर टू फिंगर फॉर एग्जांपल, ठीक है, होल्ड करके रखता है। और जो फोर्थ ग्रुप होता है वो क्या करता है कि भाई वो ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, वो 3 ग्रुप हैं। ठीक है, उस ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, तो सबसे ज्यादा फोर्स किसमें लगेगा उसको ब्रेक करने के लिए, बताओ प्रियांशु। फर्स्ट वाले में क्या होगा, फोर्स कैसे लगेगा, फोर्स ज्यादा लगेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि उन्होंने अच्छे से होल्ड कर रखा है बैक टू बैक। ठीक है, बैक से, और सबसे थोड़ा सा कम उससे एज कंपेयर टू फर्स्ट आपका जो हैंड पकड़ रखा है, और सबसे कम फोर्स किस में लगेगा, इसमें। ठीक है, इस तरीके से फिंगर टू फिंगर जो पकड़ रखा है। ठीक है, तो 1.6 में यही एग्जांपल है, इस फोर्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो जैसे चौक है, ये चौक में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर हम देखें, ये हम तोड़ देंगे एकदम से, देखो टूट गया। ठीक है, एज कंपेयर टू हम देखें तो चौक के अलावा कोई लकड़ी है, कोई फॉर एग्जांपल पेंसिल है, पेंसिल थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि उसके पार्टिकल थोड़े ज्यादा अट्रैक्ट हैं। ठीक है, और हम देखें तो कील को तोड़ सकते हो, नहीं तोड़ सकते आप। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, हर पार्टिकल्स ऑफ मैटर का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ तक देखा। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन होंगे आपके, तो वो देखते हैं हम, क्वेश्चन देखते हैं, दिखाओ कौन कौन से क्वेश्चन है इसके अंदर। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है आप देखोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। तो चेयर आपका क्या है, मैटर है। ठीक है, एयर क्या है, मैटर है। ठीक है, लव फीलिंग है एक, तो वो आपका मैटर नहीं है। स्मेल, तो स्मेल क्या है, एक तरीके से स्मेल आपकी नाकों तक आ रही है एयर के पार्टिकल्स के साथ। ठीक है, तो वो क्या है, मैटर है, मैटर है। ठीक है,
हेट, हेट क्या है? हेट आपका एक विचार है, तो वो नहीं है। एलमोंड्स, बादाम, बादाम आपका मैटर है। थॉट्स, थॉट्स नहीं है। कोल्ड, कोल्ड क्या है? कोल्ड मैटर है, नहीं है। ठीक है। लेमन वाटर, वो भी मैटर है आपका। ठीक है। स्मेल ऑफ परफ्यूम, ठीक है, वो एयर के पार्टिकल्स हैं, तो वो भी है, क्या है, मैटर है। ठीक है। गिव रीजन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। तो सेकंड क्वेश्चन आपका क्या कहता है? The smell of hot sizzling food reaches you several meters away, but to get the smell from cold food, you have to go close. ठीक है। बोला क्या है कि जब कोई खाना बनता है, ठीक है, और एक ठंडा खाना है और एक गर्म खाना है, तो गर्म खाने की जो खुशबू है वो दूर तक आसानी से मूवमेंट करके चली जाती है। बट ठंडा खाना है, उसके पास हमको जाना पड़ेगा। ठीक है, पास जाना पड़ेगा। ठीक है। तो उसका मतलब क्या है? हमने वही पढ़ा था यहाँ पे कि भाई टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। उसी को हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट होना। ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा? जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, हॉट खाना, तो वहां क्या होगा? मूवमेंट ज्यादा होगा, आपका मूवमेंट होगा। उसके बाद क्या है? उसके बाद ठंडा खाना है, उसके पास जाना पड़ेगा आपको। ठीक है। तो ये था हमारा, यही आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो होगी यहाँ पे। ठीक है। अब थर्ड है, अ ड्राइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इज अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। अब होता क्या है कि स्विमिंग कर रहा है कोई, ठीक है, पानी के अंदर। अब स्विमिंग के दौरान वो क्या है? पानी को काट पा रहा है। तो वो क्यों काट पा रहा है? अगर कोई सॉलिड चीज पे कोई आप गिर जाओ, फॉर एग्जाम्पल टेबल है ये, ठीक है, टेबल पे आपको क्या हुआ? स्विमिंग की तरह पानी पे आप कूद जाते हो स्विमिंग पूल में, इसके ऊपर, टेबल के ऊपर किसी के ऊपर कूद जाओगे? नहीं। ठीक है, आप ही की चोट लगेगी। तो यहाँ पे क्या है? स्पेस कम है ही नहीं एक तरीके से सॉलिड के अंदर। और वाटर के अंदर क्या है? पार्टिकल्स, स्पेस होता है, इसलिए आप उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होता है, तो आप वहां पे अंदर पानी को काट पाते हो आसानी से। ठीक है। तो ये था। अब व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, जो मैंने यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स करवाई है। फर्स्ट आपका है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच क्या होता है? स्पेस होता है। ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, कंटिन्यूअस मूव करते रहते हैं। ठीक है। और थर्ड है आपका, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या है? आपको ये तीन कैरेक्टरिस्टिक लिख देनी है। ठीक है। तो यही था, आगे हम पढ़ेंगे इसको। ठीक है।